कई बार बीएड करने के बाद टीचर बनने के बाद लगता है कि ये हमें नहीं करना है। फेलो आप क्या करते हैं, कैसे इसमें हम एनरोल कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, दैट इज स्टाइपेंड। स्टाइप 3 ways how you can work in Teach for India. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So thank you so much. हमने फाइनली 10K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए थे और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था दैट व्हाट आई एम करेंटली डूइंग, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर और आई एम नॉट अ गवर्नमेंट टीचर। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन सबसे पहले आपको वो जाके देखनी चाहिए, बिकॉज देयर आई टोल्ड that I'm a TFI fellow, and then a lot of questions started coming in कि what is टीच फॉर इंडिया फेलो, आप क्या करते हैं, कैसे इसमें हम एनरोल कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं एंड एवरीथिंग. सो आफ्टर रीडिंग ऑल दोज कमेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल दोज हु वर आस्किंग कि क्या होता है और कैसे होता है. So again, I have my notes with me and I will be referring my notes so that मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ. सबसे पहले if you really want to know about what Teach for India is, मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है. You can still go there, and if you still want to see the website of Teach for India because it's very detailed, वहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने बता रखी है कि क्या है, कैसे काम करती है, आपको कहाँ हेल्प करेंगे इन एवरीथिंग. I will share the link of the site on my bio so that you can go through and have a look through the entire site कि कैसे क्या काम करता है. तो काम करिए. It is a education sector फेलोशिप जो कि टीच फॉर ऑल इज़ अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बहुत सारे चैप्टर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में चलते हैं, जैसे टीच फॉर नेपाल, टीच फॉर बांग्लादेश, टीच फॉर अमेरिका. सिमिलरली देर इज टीच फॉर इंडिया एंड आई एम वर्किंग इन दैट एज अ फेलो. नाउ देर आर 3 ways how you can work in Teach for India, how you can be part of Teach for India. First is you can obviously be a fellow, which I am right now, and I'm going to talk about it in the entire video. Second is you can be a volunteer. So if you want to experience first that what a fellow does in a classroom और कैसा होता है एक्चुअली, तो आई थिंक आपको पहले वॉल्टियर के तौर पे साइन अप करना चाहिए, एंड देन यू शुड लुक फॉर कि मैं और एज अ फेलो इसको ऑप्ट करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता. थर्ड इज डोनेट. सो it's a non-profit organization, and if you think you are someone who can donate to the organization or to any fellow to or any classroom, that is also you can be part of our entire network. So these are the 3 parts. For volunteer, it's very easy. You just need to go to the site. There will be a link, or there will be an icon over there for volunteer. You can just tap on that and you can sign in as a volunteer. They will ask very few questions, your basic details, where do you want to be a volunteer, like nearby your area or whatever, and then you can sign up, and आपको किसी फेलो के साथ अलॉट कर देते हैं किसी क्लासरूम में. यू कैन टॉक टू द फेलो, यू कैन गो जब आपका मन करे कैसा करे, एंड दे विल ऑल्सो इशू अ सर्टिफिकेट व्हेन यू कंप्लीट योर वॉलंटियरिंग प्रोग्राम. सो इफ यू वांट टू कंप्लीट योर वॉलंटियरिंग प्रोग्राम, यू नीड टू कंप्लीट 50 hours of working, एंड देन आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकता है फेलो. Now coming to a very important part, that is how to be a fellow. Okay, that was the most asked questions, and I will tell you the eligibility, selection process, placement cities, stipend and everything about this entire fellowship. So first of all, to be eligible to fill the form for being a fellow is that you need to be a graduate. आपको ग्रेजुएशन होना आपकी बहुत ज़रूरी है, या आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में स्टडिंग हो ग्रेजुएशन की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है तब भी. देयर इज़ नो कंपल्शन कि आप इसी सेक्टर या इसी फील्ड से होने चाहिए. आप किसी भी फील्ड से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड, देयर इज़ नो क्राइटेरिया कि आप अनमैरिड होने चाहिए, मैरिड, whatever you are, it's fine. It is also supportive to all the communities such as LGBTQ and every thing. It's open for everything. Next, the thing is that you should be citizen of India, or you should be like overseas citizen of India. आप बाहर पढ़ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आके फेलोशिप कर सकते हैं. आई होप द एलिजिबिलिटी इज क्लियर. एंड वन मोर थिंग, फॉर अ कोहोर्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम 2025 की एप्लीकेशंस चल रही हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिल करना है, तो आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं एक कोहोर्ट में. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड when you
fill the application form. So आप उसी cohort में फिर से apply नहीं कर सकते. You need to wait for the next application processes, that is for cohort 2026. That is how this works. Okay, only one time you can apply in a single cohort. Now, talking about selection process, there are 3 stages in this selection process. The first stage and the very foremost is your application process, which is itself the most important stage, because application process, if you think कि 2 मिनट में आप ऐसे ऐसे करोगे और भर जाएगा, no, it's not like that. आपको बहुत टाइम चाहिए. You really need to reflect a lot on the things you have done in your past. आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कैसे काम किया है, कैसे किन किन चीज़ों के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट इट thoroughly, and then आप you will be able to fill the application form. I took almost 1 week to fill my application form because I was filling in a very detailed manner, thinking a lot about like compiling my data कि मैंने ऐसा किया वैसा किया है, and also some proof points, some anecdotes from past that this is something that happened. So if you fill it very casually, the reader also gets to know that it's filled very casually, तो वहाँ पे ही आपका थोड़ा सा negative point हो जाएगा. So fill it with very full dedication and everything, that this is the first impression that the receiver will have of yours when he or she will read your application form. So first stage is application form. Second stage is phone interview. फोन इंटरव्यू तब होता है जब आप का एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है, बट स्टिल दे वांट टू कंफर्म दैट आर दे सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट. सो दैट टाइम योर फोन इंटरव्यू टेक्स प्लेस. अदरवाइज आप सीधा स्टेज 3 पे पास ऑन होते हैं, जो कि है असेसमेंट सेंटर. असेसमेंट सेंटर पे आप पास ऑन होते हैं. जैसे मेरा फोन इंटरव्यू नहीं हुआ था, आई स्ट्रेट अवे लाइक वेंट टू असेसमेंट सेंटर. अब एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दैट इट इज़ अ इंटायरली इंग्लिश मीडियम फॉर्म. इसमें हिंदी, आपको टीचिंग भी इंग्लिश में ही करनी होती है. सो देर इज़ नो हिंदी मीडियम सॉर्ट ऑफ थिंग ओवर हेयर, ओनली इंग्लिश मीडियम प्रॉपरली. द इंटरव्यू विल ऑल्सो टेक प्लेस इन इंग्लिश. योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो इन इंग्लिश. एवरीथिंग इज इन इंग्लिश. स्टेज 3 इज असेसमेंट सेंटर. वहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं. First is your sample teaching, second critical thinking, group activity and interview. So these are the 4 things that happen over there. And जब आप application form भी भरते हैं ना, उसके बाद आपको एक इंग्लिश का very basic test होता है. It's not very hard, it's very simple, very basic English. वो टेस्ट होता है. अगर आप एप्लीकेशन और वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए आते हैं. ठीक है. सो अब आप फोन इंटरव्यू अगर आपका हो गया एंड दे सिलेक्ट यू, देन यू आर नेक्स्ट टू थर्ड राउंड. Third round assessment center में you have 2 options. Either you can take it online, or you can directly go to the office or the placement center in your city. For example, I am from Delhi only, तो मैंने assessment center offline choose किया था कि मैं Teach for India के ऑफिस में जाके दे के आऊँ. ठीक है. तो हाँ, assessment center आपको वहाँ पे सैम्पल टीचिंग करनी होती है. उसके बाद आपका वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है, जिसमें बेसिकली आपका माइंडसेट देखते हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद जब आप अपनी सैम्पल एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी कर लेते हैं, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स बैठे होते हैं और कुछ असेसर्स बैठे होते हैं जो एक्चुअली असेस करते हैं कि आप किस तरह से लेसन प्लान ले रहे हैं, उसके बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट होता है, विच इज़ बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप कैसे डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल टफ. बहुत ईजी होता है, तो इतना स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आपका लास्ट में होता है इंटरव्यू. इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन योर एंटायर एप्लीकेशन प्लस जो भी आपने अभी टीचिंग की है उन सब के बेसिस पे डिपेंड करता है. एंड इट्स वेरी सपोर्टिव सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यूई को फील होता है कि इट्स वेरी ईजी, एंड इंटरव्यूअर बहुत ईजी बना देता है उसको, बिकॉज टीच फॉर इंडिया में एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव. तो मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लास्ट किया था, एंड आई थिंक एवरीवन दिस टाइम के अराउंड ही रहता है सबका टाइम. तो डरना नहीं है, इट्स वेरी ईजी. आपको बस खुद प्रिपेयर होकर जाना है. एप्लीकेशन जो आपने लिखी है उससे बहुत गो थ्रू करके जाइएगा, क्योंकि बहुत टाइम्स उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, एंड उस टाइम यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन ऐसे जल्दी जल्दी में चैट जीपीटी से, बट देयर दे रियली असेस यू कि आपने सच में लिखा है एंड आपने यहाँ कुछ भी लिख दिया. तो बी वेरी थरो विद योर एप्लीकेशन प्रोसेस. इस तरह से हमारा स्टेज 3 खत्म हो जाता है. उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट सिटीज़ पे. देयर आर 8 प्लेसमेंट सिटीज़ जहाँ पे आपको प्लेस किया जाता है. अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई,
दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। आपकी चॉइस है आपको कौन सी सिटी में जाना है इन 8 सिटीज़ में से। आई चोज दिल्ली, मुझे दिल्ली मिल गया। बहुत टाइम्स फेलोज डोंट गेट द सिटीज़ दे ऑप्ट फॉर बिकॉज फेलोज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑलरेडी, तो दे नीड टू प्लेस देम समवेयर एल्स। So these 8 cities are where you are going to get placed. That's all. अगर आप जम्मू, चंडीगढ़ या इनके अराउंड कहीं रहते हो तो आपको रिएलोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्टाइपेंड। स्टाइपेंड बोलते हैं, सैलरी नहीं बोलते, बिकॉज वी रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ 25,344 मंथली एंड साथ में इसके साथ CCA भी मिलता है, जो होता है कि मंथली कॉम्पनसेशन अलाउंस, जो कि सिटी वाइज डिफरेंट होता है। So if a person living in Ahmedabad receives somewhere around 7K, तो जो मुंबई में रहता है उसको 10K मिलेगा। डिपेंड्स ऑन द सिटी डायनामिक्स कि वो किस तरह से चलता है एंड वहाँ की महंगाई एंड वो सब कैसा है, ठीक है। एंड या अभी रिसेंटली थोड़ी कम था स्टाइपेंड, अभी इन्होंने बढ़ाया इसी साल से। सो दैट्स इट, आई थिंक दैट वाज ऑल यू ऑल वर आस्किंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। इफ यू रियली think कि you are a leader, teaching is leadership and that is what we all here aim for and we work for also. मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में लगता है कि आपको बच्चों के साथ काम करना है और आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पसंद है, डेली कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, मोनोटोनस जॉब नहीं पसंद, तो दिस इज़ समथिंग यू कैन लुक फॉर। यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि टीचिंग के लिए सोच रहे हैं करने की, but they are not able to find a school or they are planning to do a B.Ed, because first they should experience कि how it actually feels to be a teacher, what are the job responsibilities, क्या होता है actually, then I think they should go for B.Ed, क्योंकि कई बार B.Ed करने के बाद टीचर बनने के बाद लगता है कि ये हमें नहीं करना है, तो अगर हम पहले कर लें तो दैट्स बेटर। सो शेयर इट विद योर लव्ड वंस, जिसको भी आपको लगता है कि जो थोड़ा स्ट्रगलिंग उसमें और उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना, इज अप्लाइंग एवरीवेयर, so this is their place. They can do something for social cause also, plus for their personal development also. So do like, share and subscribe to my channel, friends. We are quickly going to reach 15K subscribers. अभी still बहुत time है, but जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। So yeah, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye, see you in the next video. Please comment down your queries or anything that you want. Bye bye.